डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास 4 की साइंस की क्लास में स्वागत है। हम आप लोगों को पढ़ाएंगे आज इकाई 6 का नाम है जल, वायु व मौसम और हमारा लेसन है 12 सूर्य का मौसम पर प्रभाव। लिखा है किसी स्थान की वायुमंडल की दशा को मौसम कहते हैं। किसी स्थान की वायुमंडल की दशा को मौसम कहते हैं। सूर्य, पवन, बादल और वर्षा ये चारों मिलकर मौसम बनाते हैं, किंतु वास्तव में सूर्य ही मौसम के बदलने का मुख्य कारण है। सूर्य ही वायु को गर्म करके उसे चलाता है। सूर्य ही जल को वाष्पित करके बादल बनाता है जो दूर दूर तक बरस जाते हैं। किसी स्थान के मौसम की कुछ महीनों तक लगभग एक सी रहने वाली दशा को ऋतु कहते हैं। किसी स्थान के मौसम की वर्षों तक लगभग एक सी दशा को जलवायु कहते हैं। ताप का मापन। लिखा है ताप का मापन थर्मामीटर से किया जाता है। थर्मामीटर से कांच की एक नली होती है। इसके निचले भाग में पारा भरा होता है। इसके ऊपरी भाग में 0 से 100 तक के चिन्ह बने होते हैं। बर्फ में थर्मामीटर को रखने पर इसकी माप 0 डिग्री सेंटीग्रेड होती है और यदि इसे खौलते जल में डालें तो ताप की माप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से होती है। तापमान को मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड कहलाती होती है। जो भी माप आती है उसके आगे इसे लिखा जाता है। एक सामान्य व स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दिन के तापमान को अधिकतम तापमान व रात के तापमान को न्यूनतम तापमान में नोट करते हैं। सूर्य से ऊष्मा की प्राप्ति। जब सूर्य दिन में चमकता है तो उसकी किरणों से ऊष्मा व गर्मी प्राप्त होती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी तिरछी धुरी पर परिक्रमा करती है। इस परिक्रमा के समय पृथ्वी का एक भाग सूर्य की ओर होता है। इस भाग पर दिन होता है और वह एक भाग सूर्य से छिपा रहता है। सूर्य से छिपे भाग पर रात होती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। सुबह व शाम के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं। इसी कारण सुबह व शाम के समय मौसम में ठंडक होती है, किंतु दोपहर को सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं। इसी कारण दोपहर के समय तापमान अधिक होता है। सूर्य की ऊष्मा से धरती व जल का गर्म होना है। पृथ्वी का लगभग 70% भाग जल व 30% भाग स्थल है। जल वाले भाग में महासागर, सागर और नदियाँ आती हैं, जबकि स्थलीय भाग में महाद्वीप व द्वीप आते हैं। दिन में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जलीय व स्थलीय दोनों भागों पर समान रूप से पड़ता है। जल की अपेक्षा से स्थल शीघ्र गर्म व शीघ्र ठंडा हो जाता है। इस प्रक्रिया का मौसम में परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं। 2 चौड़े मुंह वाले बर्तन लेकर उसमें से एक में मिट्टी या रेत भर दें और दूसरे में जल भर दें। दोनों बर्तनों का तापमान नोट कर लें। अब इन्हें खुले स्थान पर धूप में रख दें। 1 घंटे पश्चात उनका तापमान थर्मामीटर से ज्ञात करके लिख लें और बर्तनों को छाया में रख दें। अब पुनः 1 घंटे के बाद दोनों बर्तनों का ताप ज्ञात कर लें। आपने उन्हें छाया में रखा तो रेत का ताप जल की अपेक्षा कम था, अर्थात रेत या मिट्टी जल से अधिक ठंडी है। अतः इससे ज्ञात होता है कि भूमि की ऊष्मा सूखने व ऊष्मा छोड़ने की क्षमता जल से अधिक होती है। ऊष्मा से वायु का गर्म होना। शीतल वायु में आर्द्रता होती है, इसलिए शीतल वायु भारी होती है। इसके विपरीत गर्म वायु हल्की होती है, क्योंकि इसमें आर्द्रता नहीं होती। गर्म वायु ऊपर उठती है तथा शीतल वायु भारी होने के कारण उसका स्थान लेती है। शीतल वायु कम स्थान घेरती है, जबकि गर्म वायु अधिक स्थान में फैलती है। इसे जानने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। एक गुब्बारे में वायु भरी है। वायु इतनी भरी है कि वह गुब्बारा आपके द्वारा लिए गए जार में ना घुस सके। अब एक टब में बर्फ का ठंडा जल लीजिए। गुब्बारे को उस ठंडे जल में डुबोकर रख दीजिए। कुछ समय बाद गुब्बारे को निकालकर जार में पुनः डालिए। अब गुब्बारा जार में आसानी से प्रवेश कर लेता है। इससे ज्ञात होता है कि गर्म वायु अधिक स्थान घेरती है, जबकि ठंडी वायु कम स्थान घेरती है, क्योंकि जब हम वायु से भरे गुब्बारे को ठंडे जल में डुबोते हैं तो गुब्बारे के अंदर की वायु ठंडी हो जाती है और गुब्बारे का आकार छोटा हो जाता है, अतः गुब्बारा जार में चला जाता है। सूर्य पवन को गति प्रदान करता है।
दिन में जब सूर्य की किरणें धरती और जल पर पड़ती हैं तो धरती अधिक गर्म हो जाती है व जल कम गर्म होता है। जब धरती गर्म हो जाती है तो उसके ऊपर जो वायु होती है वो भी धरती की गर्मी के कारण गर्म हो जाती है। हमें ज्ञात है कि गर्म वायु हल्की होती है, अतः यह वायु धरती से ऊपर उठ जाती है और यह वायु उस स्थान को खाली कर देती है। इसके विपरीत जब जल गर्म होता है तो जल की वाष्प जल के ऊपर की वायु को आर्द्र व ठंडा कर देती है, अतः वायु भारी हो जाती है। जब गर्म वायु ऊपर उठकर स्थान खाली कर देती है तो जल के ऊपर स्थित आर्द्र व ठंडी वायु भारी होने के कारण उसका स्थान ग्रहण करने के लिए खाली स्थान की ओर प्रवाहित होती है। यह वायु जलवाष्प के कारण ठंडी प्रतीत होती है और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रकार की आर्द्र वायु जल पवन कहलाती है, क्योंकि यह जल से स्थल की ओर चलती है। स्थल से जल की ओर चलने वाली वायु स्थल पवन कहलाती है। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक। मौसम को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं। नंबर 1 वाष्पन, नंबर 2 संघनन। इन कारकों के बारे में कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। सभी स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू क्लास।